कहते हैं कि राधा नाम रटते रहो, जपते रहो, आपको वो जो किशोरी जी से कनेक्शन है ना, वो आपको फील होने लग जाता है। अब आप तो एक ज़माने से, मतलब अपनी छोटी उम्र से ही आपने ये सब चीज़ें शुरू की, आपका कोई ख़ास अनुभव रहा जो आपको लगता है कि ये अनुभव जो है वो मेरे लिए वो सांसारिक नहीं था, ये मेरी नाम जप का असर है? देखिए, मेरा अनुभव क्या रहा वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, जो आपने एक बात कही कि अगर हम 24 घंटे नाम जप करते रहे या जैसे ही हमें समय मिल रहा है, ये एक बहुत आसान तरीका है अपना भगवान के साथ एक बॉन्ड बनाने का, एक कनेक्शन स्थापित करने का। एक बहुत आसान तरीका है। और भगवान से प्रेम तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका उसके साथ कोई रिश्ता या संबंध नहीं होगा। एक पति का पत्नी से संबंध है तभी तो एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं, वरना दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कोई ख्याल रखता है? किसी का नहीं रखते। दुनिया में हजारों लोग रोज मरते, किसी के लिए कष्ट होता है? नहीं होता। लेकिन जब कोई अपना सगा संबंधी मर जाता है तो कष्ट होता है। क्यों कष्ट? क्योंकि आपका उसके साथ संबंध है। तो नाम जप एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी पर आप कदम रखकर श्री किशोरी जी के साथ, अपने आराध्य भगवान के साथ एक संबंध बना सकते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। और जब रिश्ता ही आपका बन जाएगा भगवान के साथ, तो फिर आगे के सारी चीज़ें भगवान मैनेज कर लेते। भगवान का सबसे अच्छा वो ये कह रहे, तू एक कदम मेरे पास चल कर, ये सत्य बात है। वो सिर्फ एक कदम की प्रतीक्षा करते हैं। वो कहते एक कदम तू बस चल कर आ जा, बाकी के 10 कदम मैं खुद बढ़ा लूंगा, तुझे चलना नहीं पड़ेगा जी। एक बार मेरा नाम जप के तो देख, मैं तेरे लिए अपने मुक्ति के द्वार न खोल दूं तो तुम मुझसे आकर कहना। एक बार मेरी कथा का प्रचार और प्रसार तू करके तो देख, मैं जगह जगह नुक्कड़ नुक्कड़ पर तुझे प्रसिद्ध ना करा दूं तो मुझसे कहना। सबसे बड़े उदाहरण है बाबा प्रेमानंद जी महाराज। देखा जाए तो नाम जप की ही तो महिमा है, भक्ति में बड़ी ताकत होती है। मैं एक बात बताऊं, जो चीज आपके भाग्य में भी नहीं लिखी होती ना, वह चीज आपको भगवान का भजन प्रदान कर देता है। अच्छा। मैं गारंटी के साथ आपसे बात कह रही हूँ। जो चीज आपके भाग्य में नहीं है, जो चीज आपके प्रारब्ध में भी नहीं है, वह चीज आपका भजन और भगवान की भक्ति प्रदान कर देता है। और जो व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं ना, कभी भी आप उनके पास जाकर 10 मिनट बैठ लेना, आपको अलग ही अनुभव होगा कि ही इज डिफरेंट और शी इज डिफरेंट। क्यों? उनके अंदर कुछ नहीं है, उनमें ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ तो उनके भजन में है, भजन के प्रभाव में है। एक बार मैंने देखा था एक रील, कुछ लोग पूछ रहे थे, बाबा आपके चेहरे पर तो बड़ी चमक है। बाबा प्रेमानंद जी महाराज से कुछ लोग कह रहे थे, बाबा आपके चेहरे पर तो बहुत चमक है, बड़ा ग्लो है। तो बोले ये चमक तो मेरी श्री राधिका रानी के द्वारा दी हुई है, यह चमक तो उनके नाम की है, यह चमक तो उनके प्रेम की है। और ये वास्तव में सत्य है। आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, उसकी झलक आपके अंदर आना शुरू हो जाती है, उसका तेज आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ, दिन में एक नियम बनाओ कि हर रोज 10 मिनट, जितना भी आपके पास समय है, आप सिर्फ और सिर्फ भगवान को देखेंगे। अच्छा। आप खुद प्रैक्टिकल करो ना एक बार इस चीज का। आप 10 मिनट का एक नियम निकालो कि 10 मिनट मुझे किसी को नहीं देखना, सिर्फ भगवान को ही देखना है। आपके अंदर ऑटोमेटिक आपके भगवान के गुण, लक्षण, चेहरे पे एक ऑरा, एक ग्लो आने लगेगा। और जिसके जो इष्ट देव होते हैं, मैंने तो देखा है, जिसके जो इष्ट देव होते हैं ना, उस व्यक्ति का वैसा ही स्वरूप और रूप बन जाता है। अब देखना, भगवान श्री राम के जो भी भक्त होंगे, अनन्य भक्त, एकदम सीधे सरल सच्चे, कुछ नहीं आता। और जो किशोरी जी के भक्त होंगे, उनके चेहरे पर एक दिव्यता होगी, उनके रोम रोम में कुछ न कुछ आपको एक ना खुशबू आएगी। किसकी खुशबू आएगी? श्री राधा नाम की खुशबू आएगी जी। उनके चेहरे पर, उनके नेत्रों में करुणा होगी। क्योंकि किशोरी जी का काम, किशोरी जी सिर्फ करुणा करते हैं, किशोरी जी किसी को मारती नहीं है। ये भगवान करते हैं जो भी करते हैं, किसको मारना है, किसको मारना है, किसको नरक भेजना है, किसके साथ हिसाब किताब। किशोरी जी नहीं, किशोरी जी तो बड़ी भोली भाली है। तो जो किशोरी जी का भक्त होगा, उसके चेहरे पर एक अलग दिव्यता, नेत्रों में कृपामय भाव होगा। और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होंगे, वो उनकी तरह एकदम चतुर होंगे, उनके अंदर चतुराई आ जाएगी। वैसी चतुराई नहीं कि दूसरे का काम बिगाड़ के अपना काम, ऐसी चतुराई नहीं, लेकिन भगवान का स्वभाव थोड़ा नटखट
प्रकार का रहा, बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण जैसी चंचलता आपके अंदर आ जाएगी, उनके जैसे दिव्य रूप आपका हो जाएगा। और जो माँ के भक्त होते हैं, आपने देखा होगा उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, एग्रेशन होगा, जो तेज उनकी होगा। वाणी एक अलग प्रकार की होती है। और महाकाल के जो भक्त होते हैं महाकाल की तरह मस्त होते हैं। और देखो जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उनके चेहरे भी भूत प्रेत जैसे हो जाते हैं, देखा होगा बिल्कुल। आपने। वो नेगेटिविटी आपको फील होने लगेगी। अगर आप भूत प्रेत की पूजा करोगे तो आप भूत प्रेत जैसे दिखोगे, अगर आप राम कृष्ण की पूजा करोगे तो आप राम कृष्ण जैसे दिखोगे, अगर आप किशोरी जी की पूजा करोगे तो आप किशोरी जी जैसे दिखने शुरू हो जाओगे। तो ये जो रूप है ना आपके इष्ट से आपके अंदर आता है। तो एक नियम बनाए कि जो भी आपके इष्ट है वो उनको आप दिन में 10 मिनट जरूर देखा करेंगे। उसके बाद हम तीसरे पॉडकास्ट में मिलेंगे आपसे। बिल्कुल, ये बहुत ही बेटर क्लोजिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके जो इष्ट हैं वो कौन है, और आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जो जिसके इष्ट होते हैं उसका रूप लगभग वैसा होने लगता है। अपने आसपास देखिए, सबको देखिए, जिन जिन लोगों को आप मानते हैं या देखते हैं कि भाई ये इनके इष्ट ये हैं, उन सब के बारे में एक बार एनालाइज करके जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। आपकी शादी को भी कुछ ही महीने हुए हैं, उसमें एक बिजी स्केड्यूल आपका होगा, उसके बीच में से आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्ट 3 हम जरूर करेंगे, और आप लोगों के कमेंट में जो सजेशंस आएंगे उन पर करेंगे। अपने सवाल लिखकर जरूर भेजिएगा। आज के लिए राधे राधे, जय श्री राधे। जय हो।